हेलो दोस्तों, एक शिप जिसमें लगभग 3229 लोग सवार थे और ये समुद्री जहाज 13 जनवरी 2012 को एक सफर पे निकल जाती हैं। रात की ठीक 9:45 का वक्त होता है जब ये शिप टेरेनियन सी के शेलो वाटर में एक पत्थर के साथ टकरा जाती है और 32 लोगों की मौत हो जाती है। सिर्फ आधे घंटे में आधा जहाज डूब जाता है। आप लोग ज़हन में सोचते होंगे कि मैं टाइटैनिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कास्टो कंकोर्डिया का, जो ठीक टाइटैनिक के 100 साल बाद साल 2012 में एक पत्थर के साथ टकरा जाती हैं, जबकि टाइटैनिक एक आइसबर्ग के साथ टकराई होती हैं। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद साल 2012 में किस तरह एक शिप पत्थर के साथ टकरा सकती है। तो आइए जानते आज की इस वीडियो में। हमारे साथ जुड़ी रहिए। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप किसी भी इंफॉर्मेशनल वीडियो को मिस ना कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कास्टो कंकोर्डिया क्या थी। दरअसल में कास्टो कंकोर्डिया इटालियन शिप कंपनी फिकेंटी की एक समुद्री शिप थी जिसको 2 साल में बनाया गया था। इसकी फैसिलिटीज जो थी वो टाइटैनिक से 100 गुना बेहतर थी। अब जानते हैं कि ये शिप किस तरह टाइटैनिक से बेहतर थी। कंपैरिजन करते हैं टाइटैनिक वर्सेस कास्टो कंकोर्डिया के दरमियान। टाइटैनिक की लेंथ थी 882 फीट और 9 इंचेस, जबकि उसकी ब्रेथ के बारे में अगर बात करें तो उसकी ब्रेथ थी 92.5 फीट। और अगर दूसरी तरफ कास्टो कंकोर्डिया की लेंथ के बारे में बात करें तो वो थी 952 फीट और उसकी ब्रेथ के बारे में अगर बात करें तो वो थी 116 फीट। टाइटैनिक में सिर्फ और सिर्फ 2 इंजन थे, जबकि कास्टो कंकोर्डिया में 6 इंजन इस्तेमाल हुए थे। टाइटैनिक कोयल पावर थी, यानी कि कोयले से चलती थी। दूसरी तरफ कास्टो कंकोर्डिया डीजल से चलती थी। स्पीड की अगर बात करें, एक की स्पीड थी 43 किलोमीटर पर हावर, जबकि दूसरी तरफ कास्टो कंकोर्डिया की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर हावर। टाइटैनिक में लगभग 3547 लोग सफर कर सकते थे, जबकि कास्टो कंकोर्डिया में 4890 लोग सफर कर सकते थे। टाइटैनिक में अगर टोटल रूम्स के बारे में बात करें तो वो थी 840। अगर दूसरी तरफ कास्टो कंकोर्डिया में रूम के बारे में बात करें तो वो थी 1502। कास्टो कंकोर्डिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से, फैसिलिटीज के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से मोर लग्जूरियस थी देन टाइटैनिक। कास्टो कंकोर्डिया में 505 प्राइवेट बालकनीज थे, 5 रेस्टोरेंट थे, 40 सिनेमास थे, 5 जकूजीज थे और साथ में 4 स्विमिंग पूल थे, जिसमें 2 स्विमिंग पूल पर डायरेक्ट रिट्रैक्टेबल सनरूफ थे। मतलब इस जहाज में अनबिलीवेबल लग्जूरियस चीजें शामिल थी। अगर इस शिप की प्राइस के बारे में बात करें तो आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। $450 मिलियन रुपए इस शिप पे खर्च किए गए थे। अगर इस शिप की टिकट्स के बारे में बात करें तो इसको 3 कैटेगरीज पे डिवाइड किया था। फर्स्ट पर थी इंटरनल टिकट्स जिसकी प्राइस थी लगभग 96,000। सेकेंड पर थी एक्सटर्नल टिकट्स जिसकी प्राइस थी 1,11,000। तीसरी नंबर पर थी बालकनी टिकट्स जिसकी प्राइस थी 1,25,000। ये थी इस शिप की फैसिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि ये समुद्री जहाज किस तरह शेलो वाटर में एक रॉक के साथ टकरा जाती हैं। जब ये शिप शेलो वाटर में आ जाता है तो जो शिप का एक पोर्ट साइड, जो कि एक सेलिंग टर्म है लेफ्ट साइड के लिए, उसमें 53 मीटर सुराख हो जाता है और पानी अंदर जाना शुरू हो जाता है और शिप में बिजली चली जाती है, सब लाइट्स बंद हो जाते हैं। रात के 10:45 तक इस एक्सीडेंट के बारे में अथॉरिटीज को बताया भी नहीं जाता, यहाँ तक कि एविक्यूएशन ऑर्डर भी ले दिए जाते हैं। कोलिजन के आधे ही घंटे बाद ये बोट राइट साइड से पानी में डूबना शुरू हो जाता है। तो अब सवाल उठते हैं कि किस तरह एक इतनी बड़ी शिप इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी पानी में गिरने लग जाती हैं। वेल ऑफ कोर्स इसकी पीछे हाथ था कैप्टन फ्रैंक स्कीटिनो का। इस कैप्टन ने इस रास्ते पे बहुत ज्यादा सफर किए थे। इसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हासिल हो गया था कि ये रास्ता मैं जानता हूँ। फिर वो अपने कॉन्फिडेंस के चलते प्री डिटरमाइंड रूट से शिप को हटा के ऑफ कोर्स लेके गया और फिर पत्थर के ज्यादा नजदीक जाने की वजह से उसके साथ टकरा गया। अब ज़हन में एक और क्वेश्चन आता है कि कैप्टन ने नेविगेशन सिस्टम का क्यों यूज नहीं किया। आपको बता दें कि कैप्टन ने नेविगेशन सिस्टम ही बंद कर दिया था, क्योंकि उसने ये रास्ता इतना ज्यादा ट्वीक किया था कि वो कह रहा था कि मैं अपनी आंखों से भी उसको नेविगेट कर सकता हूँ। हत्ता कि उन्होंने अपने चश्मे भी उतार दिए थे
और फिर जब ये जहाज पत्थर के साथ टकरा गई तो सबसे पहले कैप्टन ही जहाज से भाग गया था। अब कैप्टन के ना होने की वजह से क्रू को एवेक्यूएशन के ऑर्डर भी बहुत लेट मिले थे, बट क्रू के कुछ मेंबर ने ऑर्डर से पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। इस शिप में इटालियन, जर्मनी और बाकी नेशनलिटीज के लोग शामिल थे। उन्होंने अपने रेस्क्यू के लिए लाइव कोर्स का इस्तेमाल किया और उसके साथ इटालियन क्रूज गार्ड, नेवी और एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर भी मदद के लिए आ गए थे। 30 मिनट में ये शिप इवैक्यूएट करना चाहिए था, लेकिन इस पे लगभग 6 घंटे लग गए थे, जिसकी वजह से लगभग 32 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। इस शिप के एक्सीडेंट के डायरेक्ट बाद 16% कंपनी के शेयर गिरने लगे। 95 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। क्रिमिनल ट्रायल्स को अवॉइड करने के लिए लगभग 2 मिलियन फाइल भरना पड़ा और शिप के हर एक मेंबर को 11,000 यूरोज दिए गए एज अ कंपनसेशन, जो कि शिप के 1/3 लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। इस हादसे के बाद लगभग इस कंपनी को 2 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। मतलब जितने पैसों को इस शिप पे बनाया गया था उसकी 3 गुना ज्यादा पैसे उसको इस नुकसान भरने पड़े थे। और इस शिप का जो कैप्टन था उसको 16 साल की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों ये थी इस वाक़ये के बारे में इंफॉर्मेशन। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप किसी भी इंफॉर्मेशनल वीडियो को मिस ना कर सके।